बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So we have done chapter number 1 and chapter number 2. अब chapter number 3 स्टार्ट करना है. Chapter number 3 is about non-pharmacological interventions (NPIs) in clinical practices. As the name indicates, non-pharmacological मतलब कि विदाउट एनी ड्रग हमने किसी चीज़ को ट्रीट करना है तो उसे हम कहते हैं NPIs, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. इसमें कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, लाइक नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में कौन कौन से इंटरवेंशन आते हैं. सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स. फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल है, सेकंड है काउंसलिंग, थर्ड पे आती है इंफॉर्मेशनल केयर. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पे हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज. फिफ्थ पे है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ और लास्ट पे आएगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सो ये फुल चैप्टर ब्रेकिंग बैड न्यूज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसमें मैंने दिया हुआ. तो ये सारी हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. इसको मैं सारों को नोट्स से पढ़ा रही हूँ. आपको इसकी सबकी जो समरी है वो मैंने नोट्स में लिख दी हुई है. उसके अलावा जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन ये सारा चैप्टर ही पास्ट पेपर में कवर हुआ हुआ है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है. फर्स्ट पे क्वेश्चन आया था, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस (NPIs). तो फर्स्ट इसमें आती है कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में 7 ब्रैकेट में मैंने उसकी मेन हेडिंग्स मेंशन कर दी हैं. अटेंडिंग एंड लिसनिंग, इसकी डिटेल अभी एक एक की मैं बताऊंगी आपको. फर्स्ट पे होता है कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है अटेंडिंग एंड लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में हम अटेंडिंग और लिसनिंग हम इंसान की वो प्रॉपर अटेंशन से हम बात सुन रहे होते हैं. एक्टिव लिसनिंग में हम ना सिर्फ उसकी बात सुन रहे होते हैं बल्कि पैरालिंग्विस्टिक अप्रोच हमारी होती है कि सिर्फ लिंग्विस्टिक यानी उसकी बातों पे फोकस नहीं करते बल्कि पैरालिंग्विस्टिक्स यानी उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी जेस्चर्स, मूवमेंट सब पे हम फोकस करते हैं. तो दैट्स एक्टिव लिसनिंग. और थर्ड इसमें वर्बल टेक्निक्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल में. सेकंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन या NPI है काउंसलिंग. फिर है इंफॉर्मेशनल केयर, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. फिर है हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ब्रेकिंग बैड न्यूज़. सो दीज आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो NPI है वो है कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलिंग, इंफॉर्मेशनल केयर. जो बाकी है ना उसमें हम इन तीनों को यूज़ करते हुए ही क्राइसिस इंटरवेंशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और इनको यूज़ करते हुए डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ब्रेकिंग बैड न्यूज़. आई गेस लाइट इतनी प्रॉपर नहीं है. आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन मॉर्निंग टाइम में बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल क्लासेस टाइम नहीं मिला और अब थोड़ा ये फ़ोन का शेडो पड़ रहा है. बट स्टिल आई होप सो कि थोड़ा बहुत हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको, इतना मसला नहीं होगा. सेकंड पे है कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. के कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं. अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले होता है अटेंडिंग एंड लिसनिंग, देन है एक्टिव लिसनिंग और देन है वर्बल टेक्निक्स. अटेंडिंग एंड लिसनिंग का मतलब है गौर से मरीज़ की बात सुनना. इसको मैं आपको बता देती हूँ. आपने बेसिकली ना इसका जो मेन स्टोरी का क्रक्स है वो आपने समझना है. आपने बाद में इंग्लिश वहाँ पे खुद से लिखनी होती है, आपने स्टोरी खुद से क्रिएट करनी है. जो वर्बोसिटी है वो आपकी अपनी ही ऐड होनी है. तो अटेंडिंग एंड लिसनिंग का मतलब है कि केयरफुली या गौर से मरीज़ की बात को सुनना, एक्टिवली सुनना. फिर एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग मीन्स फोकस ऑन लिंग्विस्टिक यानी वर्बल्स जो वो बोल रहा है, एंड पैरालिंग्विस्टिक. पैरालिंग्विस्टिक में क्या आता है? टोन, वॉल्यूम, पिच, फ्रीक्वेंसी एंड पॉजेज इन स्पीच. उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एंड आई कॉन्टैक्ट, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं स्पीच ऑफ पेशेंट के वो आपने उनको देखना होता है पैरालिंग्विस्टिक में. तो एक्टिव लिसनिंग में हमने फोकस करना है लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच. पैरालिंग्विस्टिक में सारी चीज़ें बता दी हैं. टोन आता है, वॉल्यूम है, उसकी पिच है, फ्रीक्वेंसी है, और वो स्पीच में कहाँ कहाँ पॉज कर रहा है, उसके क्या फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं. कोई बात करते हुए अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाए, किसी बात में उस करते हुए उसको गुस्सा आ जाए, उसके माथे पे तेवड़ी चढ़ जाए, उसका कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, किसी बात को करते हुए जेस्चर्स में वो मतलब शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर वो टांगे हिलाना शुरू हो जाता है, उसका थोड़ा जेस्चर्स चेंज होते हैं. आपने एक एक चीज़ को देखना है. इस सारे को देखने को हम कहते हैं कि हम उसकी एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, हम उसके पैरालिंग्विस्टिक्स को भी देख रहे हैं. नेक्स्ट है वर्बल टेक्निक्स. वर्बल टेक्निक्स में से कुछ
पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें वर्बल टेक्निक्स में आती हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस हमने करने हैं। क्वेश्चंस क्लोज एंडेड भी होंगे, ओपन एंडिंग भी एंड लीडिंग क्वेश्चंस भी। क्लोज एंडेड का मतलब है कि हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको। क्वेश्चन जो पूछा है इट्स काइंड ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि आपने उसको ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। आपने उससे पूछा है आप शादीशुदा हैं या नहीं, वो आपको हाँ में जवाब देगा या ना में। आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो वो कहेंगे नहीं। आपने मतलब उसको चॉइस दे दी है तो वो क्लोज एंडेड। अगर आप कहते हैं कि आपको दर्द इस जगह हो रही है या इस जगह, आपने दो चॉइस दे दी तो वो बताएगा इस जगह। ओपन एंडेड में इसी क्वेश्चन को अगर करें तो आप पूछेंगे आपको कहाँ दर्द हो रही है, आपको कहाँ तकलीफ़ है, तो ये क्लोज एंडेड हो गया, ये ओपन एंडेड। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि पेशेंट कोई बात कर रहा है कि अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा मुझे तकलीफ़ है, वो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन निकालने का, उसकी बात से आपने बात निकालनी, बात से क्वेश्चन निकालना है। अच्छा आपको तकलीफ़ कहाँ है, वो बताएगा आपको यहाँ पे तकलीफ़ है, आप उससे फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है फनलिंग। फनलिंग नेम से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका मतलब है कि किसी ब्रॉड चीज़ को स्पेसिफिक करना। फनल आपको पता है ना क्या होती है, लाइक मैं कुछ ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ बेसिकली फनल। इसका ऊपर वाला एंड ब्रॉड है, नीचे नैरो है। तो यही है इसमें वर्बल टेक्निक्स में फनलिंग का मतलब है कि आपने किसी ब्रॉड चीज़ से स्टार्ट करना है और आप उसको नैरो डाउन करते जाएं। तो मूविंग फ्रॉम अ ब्रॉडर टू स्पेसिफिक एरिया। अगर दर्द हो रहा था ना, आपको दर्द हो रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके दर्द को लेके आए स्पेसिफिक पोजीशन तक कि उसको कहाँ तकलीफ है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है। दिस इज़ फनलिंग। पैराफ्रेजिंग है कि आपने पेशेंट के ना लास्ट फ्यू वर्ड्स को रिपीट करना है। जैसे आप कहेंगे आपने बताया है कि, आपने बताया था कि, आपने उसको पैराफ्रेज करना है। एम्पैथी बिल्डिंग कि आपने ना एम्पैथेटिक आपका होना चाहिए पेशेंट की तरफ एटीट्यूड। सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक मीन्स कि आप अपने आप को ना उसके पोजीशन में, उसकी सिचुएशन में रख के थोड़ा सा सोचें, उसको लगे कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, आपने उसको रिस्पॉन्स ऐसे देना है। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन क्या होता है? फीलिंग्स अटैच टू डिफरेंट सिम्टम्स या डिफरेंट आप सिम्टम्स से मुराद इसकी उर्दू में अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि पेशेंट जब अपनी स्टोरी सुना रहा होता है ना, तो सुनाते सुनाते अचानक वो किसी जगह पे ना उसको बड़ा अफसोस हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कुछ ऐसे सिम्टम बताते हुए, या फिर अपने बताते हुए कि मुझे ऐसे हुआ था कि सपोज़ एक्सीडेंट का कुछ बता रहा है। तो वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन से उसकी ना कुछ फीलिंग्स वाबस्ता होती हैं, कुछ अटैचमेंट्स होती हैं। वो उस पोर्शन को आपने देखना है। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है कि वो किस जगह पे वो अपनी स्पीच के, अपनी जो स्टोरी है उसमें किस जगह पे वो एम्फसाइज कर रहा है, कहाँ पे आपको लगता है कि ये एक ना उसका सेंसिटिव कॉर्नर है उसकी लाइफ का या उसकी स्टोरी का, जो आपने उसने आपको इवेंट बताया है। तो आपने उसको लाजमी देखना होता है। हमें सेंड अप में क्वेश्चन भी आया था, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन का अलग से आया था कि उसका डिफ़ाइन करें वो क्या होता है। तो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन में ना आपने देखना है कि पेशेंट की ना किसी किस सिम्टम है उसको आप कह लें कि उसे कहीं पर ट्रॉमा वो हुआ था, सपोज़ उसका कोई लेग इंजरी हुई है, वो उसका बताते हुए, उस सिम्टम को बताते हुए, या फिर उसका जो वो उसका आउटकम आया ना उसको इंजरी का, तो वो उसको बताते हुए उसको आप उससे रेलिवेंट कोई सवाल पूछते हैं तो उसको अचानक वो इवेंट याद आ जाता है कि जिसकी वजह से सपोज एम्पुटेशन हो गई थी उसके। तो वो फीलिंग्स अटैच्ड है जो एक स्पेसिफिक सिम्टम से, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्टोरी से, जो आपको भी साइकोलॉजिकल पेशेंट के अगर हम नज़रिए से बात करें तो अपना आपको जब बता रहा होता है, अपना इवेंट बता रहा होता है उसे क्या मसला है, तो उससे रेलिवेंट कोई भी उसकी जो फीलिंग्स अटैच हैं हम कहते हैं सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन इसके ये फीलिंग्स अटैच टू डिफरेंट सिम्टम्स। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने पेशेंट से ना ऑन एंड ऑफ चेक करते रहना कि वो अपनी बात, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने पेशेंट के ना समराइज़ करना है उसकी स्टेटमेंट को डिफरेंट इंटरवल्स पे अपनी बात के दौरान। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, 9 मिनट्स हो गए। अभी मैं बाकी नेक्स्ट में करवाती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने क्या क्या बताया है। सबसे पहले अटेंडिंग एंड लिसनिंग पार्ट 1, फिर है एक्टिव लिसनिंग और फिर है वर्बल टेक्निक्स। अटेंडिंग एंड लिसनिंग में आपने उसकी बात को गौर से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग में आपने उसकी बात को भी गौर से सुनना है और साथ में पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखना है। वर्बल टेक्निक्स में कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं आपने, फनलिंग करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है, एम्पैथी बिल्डिंग होनी चाहिए, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन और
पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कौन सी हैं। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जितने वीडियोस में ये नोट्स यूज़ होंगे, सारे के सारे पास्ट यूक्यूज़ हैं, ये सारे आए हुए हैं और आपने इनको लाजमी याद करना है। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कैन से कि इसमें बहुत बेहतरीन आंसर लिखे हुए हैं। अगर आप ये करते हैं तैयार तो इंशाल्लाह यू विल हैव डिस्टिंक्शन लेवल मार्क्स इंशाल्लाह। तो इधर से ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद कर सकते हैं।